हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको जूनियर साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन JSTSE, जिसका नाम हाल में ही बदल के मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा रख दिया गया है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। ये वीडियो हिंदी में है, तो आइए जानते हैं कि JSTSE या MVPP होता क्या है। सबसे पहले JSTSE एग्जाम जो है वो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप एग्जाम है जो दिल्ली गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। ये एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जो है वो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो दिल्ली के स्कूल्स, इट कैन बी अ पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट या NDMC के स्कूल होते हैं, उसमें पढ़ रहे हैं। जो स्टूडेंट्स 9th क्लास में हैं उनके लिए एक स्कॉलरशिप एग्जाम है। ये 2005 से स्टार्ट किया गया स्कॉलरशिप एग्जाम है, जो एक दिल्ली गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिसके थ्रू ये मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, एप्टीट्यूड में अच्छे हैं उनको रिकग्नाइज करते हैं, उनको ये अवार्ड देते हैं, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो ये एग्जाम है। हर साल अप्रोक्सीमेटली 150 स्कॉलरशिप दी जाती है जो 9th क्लास स्टूडेंट्स में को दी जाती है जो ये क्वालिफाई करते हैं। स्कॉलरशिप अमाउंट वन टाइम अमाउंट है, जो बहुत ग्रेट नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल ओनली as I said 150 students out of those 30-40 thousand students will be appearing in this exam are awarded this kind of a scholarship। तो 150 बच्चों को कुछ 5,000 रुपए का वन टाइम स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है। अब इस एग्जाम का पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन है। दैट मींस ये MCQ बेस्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन है। ये सब्जेक्टिव नहीं है, इसमें आपको लिखना नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, आपको सही ऑप्शन को चूज करके उसको मार्क करना होगा। ये OMR बेस्ड, ओवल मार्किंग शीट पे एग्जाम कंडक्ट होता है। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट ये है कि ये 1 स्टेज एग्जाम है। व्हाट डू आई मीन बाय 1 स्टेज एग्जाम? कि NTSC में जैसे 2 स्टेज होते हैं, एक स्टेट लेवल होता है, एक नेशनल लेवल होता है। ये स्टेज 1 एग्जाम है। एक ही स्टेज में आप या तो क्वालिफाई करोगे या डिस्क्वालीफाई करोगे, डिपेंडिंग अपॉन आपके मार्क्स कितने आए हैं। अगर मैं इसके पेपर पैटर्न की बात करता हूं तो 2021 में, एक्चुअली 2020 में ये एग्जाम नहीं हो पाया, तो 2020 में जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए इन्होंने ये फॉर्म निकाला था मार्च 2021 में, और 28 मार्च 2021 को JSTSE या MVPP का एग्जाम हुआ था। जैसे नाम चेंज हुआ है 2021 में JSTSE का MVPP, दैट मींस जूनियर साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हैज नाउ बीन रीनेम्ड एज मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। ये 2021 में हुआ है, इसी साल, दैट मींस। और पेपर पैटर्न भी चेंज हो गया है। दैट मींस पिछले 15 साल से जो पेपर पैटर्न था और अब के पेपर पैटर्न में जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं डिफरेंस बताता हूं तो पहले इस एग्जाम में 50 क्वेश्चन GK के आते थे और 150 क्वेश्चन साइंस, जिसमें साइंस और मैथ्स के होते थे। दैट मींस 50 क्वेश्चंस ऑफ GK एंड 40 क्वेश्चंस फ्रॉम बायो, 40 फ्रॉम फिजिक्स, 40 फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 30 फ्रॉम मैथ्स। तो ये टोटल हो गया आपके 200 मार्क्स। 200 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर को करने के लिए आपके पास 4 घंटे होते थे और अप्रोक्सीमेट कट ऑफ कुछ 150 होती थी, बिकॉज हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो 200 मार्क्स में से जिसके 150 प्लस आ जाते थे, उसके चांस होते थे कि उसको ये स्कॉलरशिप मिल जाए और वो JSTSE स्कॉलर बन जाए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। अब गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि बिकॉज वो जनरल नॉलेज और साइंस और मैथ्स चेक कर रहे हैं 8-9th लेवल का, तो हो सकता है वो स्टूडेंट जो रट के पास कर रहे हो, जिनका लॉजिक बहुत अच्छा ना हो, जिनका एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड ना हो, जिनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छा ना हो, तो शायद वो रट के इस एग्जाम को पास कर रहे होंगे। तो इसीलिए 2021 में इसका पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो गया है। तो अब इस एग्जाम में 2 सेक्शंस हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक है मैथ, विच इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें क्वेश्चंस आएंगे लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो आपका डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, आपका फास्टर कैलकुलेशन टेक्निक्स, आपका लॉजिकल स्किल्स चेक करेगा। 100 क्वेश्चंस मैथ, विच इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और 100 सैट, विच इज स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इस सैट के 3 कंपोनेंट है। नंबर 1 कंपोनेंट, उसमें 20 क्वेश्चंस मैथ्स के हैं, 40 क्वेश्चन साइंस के हैं और 40 सोशल साइंस के हैं। सो those 2 sections, 2 paper as in paper 1 math, which is mental ability test, and paper 2 SAT, which is scholastic, which will check your science, maths and social science equally spread. Each question is of 1 mark. It's an objective type examination. जिस भी स्टूडेंट के इस 200 मार्क्स में से 150-160 प्लस आ जाएंगे, उसके चांसेस इस एग्जाम को क्रैक करने के बहुत ज्यादा हैं।
सो दिस इज द न्यू पेपर पैटर्न। अगर आप इसको पिछले पेपर पैटर्न से कंपेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बिकॉज पिछले पेपर पैटर्न में मैट नहीं था, विच इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट चेक नहीं हो रहा था, और जीके का अलग से सेक्शन था। यहाँ जीके का सेक्शन नहीं है, लेकिन सोशल साइंस में ही जीके के कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे जो सैट का कंपोनेंट है, ठीक है। और तो ये मेजर डिफरेंस हो गया। अब अगर इस एग्जाम को आपको क्रैक करना है तो जो गेम चेंजर है वो है मैट, विच इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट। बिकॉज जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट के टॉपिक्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, अरेंजमेंट्स, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, देन नॉन वर्बल रीजनिंग, पिक्टोरियल रीजनिंग, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, फाइंडिंग द ऑड वन आउट। तो ये जो एम्बेडेड फिगर्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, ये सारे टॉपिक्स आ जाएंगे मैथ में। तो ये एक नया एलिमेंट ऐड हो गया है जो पहले इसमें नहीं था। द रीजन वाई दे हैव इंक्लूडेड दिस इज बिकॉज दे वांट टू चेक कि जो स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहा है उसका एप्टीट्यूड लेवल क्या है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, क्या वो कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस से क्वेश्चन सॉल्व करता है या वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच के ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, उसका पजल सॉल्विंग स्किल्स कितना अच्छा है। इसलिए ये सेक्शन ऐड हो गया है। तो अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है तो आपको मैथ सेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज किसी भी स्कूल में मैथ की ट्रेनिंग नहीं दी जाती या वो क्लासरूम में ये पढ़ाया नहीं जाता। सो द गेम चेंजर इज मैथ। सो अगर आप मैथ में फोकस करेंगे तो आपके चांसेस इस एग्जाम को क्रैक करने के बहुत ज्यादा है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप JSTSC को क्रैक कर लेते हैं या उसकी तैयारी करते हैं तो अब JSTSC और NTSC का पेपर पैटर्न एग्जैक्टली सेम है। NTSC के पेपर को अगर आप देखेंगे तो उसमें भी दो सेक्शन है, एक मैथ विच इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड सेकंड सैट विच इज स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट। दे चेक्स यू, मैथ चेक्स योर लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड, योर एनालिटिकल स्किल्स, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एंड सैट चेक्स योर साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ्स का बेसिक्स एंड फंडा क्लैरिटी। तो JSTSC की तैयारी करने का फायदा ये है कि आपका NTSC का भी तैयारी हो गया होगा, बिकॉज बाय एंड लार्ज सिलेबस सेम है। जो चेंज होगा वो होगा डिफिकल्टी लेवल। तो आप ये वीडियोस अगर फॉलो करेंगे तो मैं इसमें और आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा कैसे तैयारी करनी है मैथ सेक्शन की या सैट सेक्शन की फॉर JSTSC या मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। ये हिंदी में वीडियो था, बाकी हमने वीडियोस इसमें इंग्लिश में भी बनाए हैं JSTSC या MPPP के। तो आप ये देखिए, और आई एम श्योर कि अगर आप सही से तैयारी करेंगे तो आपके पास काफी टाइम है इस एग्जाम की तैयारी करके इसको क्रैक करने का, क्योंकि जनरली ये एग्जाम दिसंबर में होता था। जैसे 2019 में एग्जाम दिसंबर 2019 में हुआ था, बिकॉज ऑफ पेंडेमिक 2020 में ये नहीं हो पाया। उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम हुआ मार्च में 2021 में। अब इस साल अगर सब कुछ ठीक रहता तो ये दिसंबर में होगा, अदरवाइज ये जनवरी टू मार्च 2022 में कंडक्ट होगा। तो ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग, एंड आई एम वेरी श्योर दैट इफ यू पुट योर 100% एफर्ट्स you will be able to crack this exam. Thank you.